अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किस्म की दुख तकलीफ़ परेशानी से अल्लाह ताला महफूज रखे। वालदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनके वालदैन को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए, और जिनके वालदैन हयात हैं अल्लाह ताला उन वालदैन का साया उनकी औलाद पर सलामत रखे। अल्लाह ताला हर बे औलाद जोड़े को औलाद जैसी नेमत से नवाजे, आमीन। तो यहाँ देखिए जी, कभी धूप निकल आती है, कभी गुम हो जाती है। काफ़ी मौसम ना आजकल आँख मिचौली खेल रहा है। अगर धूप निकलती है तो उसके साथ इतनी तेज़ हवा है कि धूप में बैठा नहीं जाता। और अगर थोड़ी सी धूप सही निकलने लगती है तो जी सूरज के सामने जो है ना बादल आ जाते हैं। ये देखिए आप कि रज़ाई और कंबल किस तरह से हिल रहे हैं, इतनी तेज़ हवा है। तो अब मैं कमरे की ना आज सफाई करूँगी। जो कमरे में मैंने नीचे शीट बिछाई हुई है ना, इसके नीचे काफ़ी पानी है, क्योंकि हमारे जो फर्श है इनमें नमी बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं सोच रही थी, आप ज़रा ना ये कचरे को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ दिन से ना घर नहीं थी तो सही तरह से सफाई नहीं हो रही थी। तो आज सोचा है कि थोड़ा सा ना अच्छी तरह से सफाई करूँगी। ये देखिए, ये शीट के नीचे ना कितना पानी फर्श में से निकला है। तो आज मेरा दिल है कि शीट को भी निकालूं और कमरे को थोड़ी सी मैं ना हवा लगवाती हूँ। जब फर्श अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तब मैं फिर इस शीट को अच्छी तरह से वॉश करके दोबारा यहाँ पे डाल दूँगी। तो ये देखिए, इधर पहले चारपाई होती थी, तो चारपाई अभी मैंने बाहर निकाली है ताकि अच्छी तरह से सफाई कर सकूँ। तो यहाँ से बस जल्दी से ये सारी चीज़ें हटाती हूँ। तो पहले मैं छत साफ़ करूँगी, जाले वगैरह उतारूँगी, उसके बाद मैं नीचे से सफाई करना शुरू करूँगी। तो ये अभी जो नाश्ते वाले बर्तन पड़े हुए हैं, पहले इनको मैं उठाती हूँ। तो जिस हिसाब से पहले मैंने जो चीज़ें नीचे पड़ी हुई थी, मतलब बिस्तर वगैरह या वो चीज़ें जिनके ऊपर गंद गिर जाता, उन चीज़ों को मैंने हटा लिया है। तो अब मैं पहले छत साफ़ करूँगी, जाले में उतार लूँगी। तो मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि जब भी मैंने कमरे की डीप क्लीनिंग करनी हो तो मैं सबसे पहले वो चीज़ें रिमूव करती हूँ जिनके ऊपर अगर डस्ट पड़ जाए तो वो ख़राब हो जाए, या जिनको बाद में साफ़ करना ज़रा मुश्किल हो, तो वो सारी चीज़ें मैं कमरे में से रिमूव कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं जाले उतारती हूँ। तो जब छत साफ़ हो जाए उसके बाद पंखा साफ़ करती हूँ, तो फिर नीचे से जो सफाई करने वाली है वो सफाई मैं करती हूँ। तो इस तरह क्या होता है कि आपका काम ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है। अगर आप पहले जाले उतारना शुरू करें, छत साफ़ करना शुरू कर दें, अगर आपके नीचे बिस्तर वगैरह पड़े हुए हैं, जो कोई और चीज़ सोफ़ा या बेड वगैरह कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो फिर उनको साफ़ करना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो आप इसी तरह करें कि जब भी कपड़े की या किसी भी चीज़ की डीप क्लीनिंग करनी हो तो पहले नीचे से वो चीज़ें रिमूव कर लें जो गंदी हो सकती है। तो चलिए, मैंने वो सारी चीज़ें हटा ली हैं। अब जल्दी से पहले जाले उतार लेती हूँ। शीट यहाँ से उठाई है तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना नीचे इसके पानी होगा। ये देखिए, शीट भी सारी ऐसे पानी से भीगी हुई है। तो ऊपर-ऊपर से मैं सफाई कर लेती थी, लेकिन कभी गौर नहीं किया था कि इसके नीचे इतना पानी होगा। मुझे ये था कि हल्की-फुल्की नमी होती है, वो ड्राई हो जाती है। लेकिन यहाँ तो जी ऐसा लगता है जैसे किसी ने फर्श अभी भी धोया है। तो ये नीचे आप देख रहे हैं कि फर्श कितना ख़राब है, तो इस फर्श को छुपाने के लिए मैंने यहाँ पे शीट बिछाई थी। तो अब मुझे लगता है कि शीट को यहाँ से उठा देना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो फर्श जो है ना वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, और कमरे में से स्मेल भी बहुत अजीब तरह से आ रही थी। तो अब मैं इस शीट को यहाँ से उठा ही देती हूँ। देखिए इसके ऊपर कितना पानी है। तो जी, जो लोग मेरी तरह सोच रहे हैं अभी कि हम भी कमरे में इस तरह की शीट बिछा दें, तो मेरा उन लोगों के लिए मशवरा है कि जिनके कमरों में नमी होती है फर्श में, वो कभी भी इस शीट को इस्तेमाल ना करें। नुकसान आपके सामने ही है, मुझे नहीं अंदाज़ा था। तो वो क्या कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई और इस तरह की गलती ना करे। अगर आपके कमरे में नमी है या जहाँ कहीं भी आप इस शीट को लगा रहे हैं, कई लोग इसको दीवारों के साथ भी लगाते हैं, तो वो ये गलती कभी भी ना करें। इससे उल्टा ही नुकसान होगा, और इससे स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है। मेरी तो अभी थोड़े से कमरे में ही थी जिसे उठाना आसान हो गया था। तो जो लोग पूरे पूरे कमरे में बिछाते हैं और ऊपर चीज़ें रखी जाती हैं, बेड हो गया या और भी भारी जो सामान है वो हम रख देते हैं, जिसकी वजह से हम उस सामान को उठा नहीं सकते, तो फिर शीट को उठाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
तो मेरा आपसे मशवरा है कि वो लोग जिनके कमरों में नमी है वो कभी भी इस तरह की शीट या कारपेट वगैरह कभी भी कमरे में ना डालें। तो मैं ना कुछ दिन से घर नहीं थी, मैं सुबह चली जाती थी अपनी अम्मी की तरफ और रात को वापस आती थी। तो जब आके हम कमरे का दरवाज़ा खोलते थे तो मैं अपने हस्बैंड से ना यही बात करती थी कि पता नहीं हमारे कमरे में से ना एक अजीब सी स्मेल आ रही है। तो वो भी कहते थे कि शायद ना बच्चों ने कोई चीज़ कहीं गिरा दी होगी, तो उसकी स्मेल आ रही होगी। लेकिन ना सुबह ही आज ना मेरे माइंड में एक बात आई कि हो सकता है कि हमारे कमरे में नमी है। तो वो अब जैसे कि सर्दियाँ हैं, पंखे वगैरह तो चलते नहीं हैं, तो शीट को भी हम उठाते नहीं हैं, तो हो सकता है कि इस वजह से ना कमरे में से हल्की सी स्मेल आ रही हो। तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना पानी होगा। मुझे यही था कि हल्की-फुल्की सी नमी होगी, तो चलो मैं पंखा लगाऊँगी तो वो ड्राई हो जाएगा, तो मैं शीट दोबारा बिछा दूँगी। तो अब मुझे स्मेल की वजह पता चल चुकी है कि सिर्फ़ इस पानी की वजह से ही ना स्मेल आ रही थी। तो मैं अब शीट को दोबारा नहीं बिछाऊँगी, मैं इस शीट को कहीं और यूज़ कर लूँगी। लेकिन यहाँ मैं अब कमरे में कुछ भी नहीं बिछाऊँगी, क्योंकि मुझे समझ आ गई है कि दोबारा भी बिछाऊँगी तो यही हाल होगा। तो बार-बार तो इसे उठाया नहीं जाता। तो अब मैं इसको यहाँ से उठा ही दूँगी। तो जी कमरे की इसमें काफ़ी मेहनत के बाद मैंने सफाई कर ली है। शीट ये यहाँ से मैंने हटा दी है। आप देख रहे हैं कि अभी भी कमरा जो है वो गीला है। मैंने काफ़ी देर पंखा भी लगाए रखा था। मैंने जो बाल सुखाने के लिए हेयर ड्रायर होता है उसके साथ भी कमरे को खुश करने की कोशिश की थी, लेकिन ये सही से अभी भी ड्राई नहीं हुआ। तो प्लीज़ आप भी अगर नमी वाले कमरे में शीट बिछाने का सोच रहे हैं तो हरगिज़ भी आप नमी वाले कमरे में शीट ना डालिएगा, क्योंकि मैं इसका नतीजा भुगत चुकी हूँ। मुझे तो पता नहीं था। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप भी ये गलती करने जा रहे हैं तो प्लीज़ ये गलती ना कीजिएगा। तो यहाँ जी बिस्तर भी सेट हो चुके हैं, क्योंकि अब रात का टाइम हो चुका है। मैंने सारा दिन पंखा चलाए रखा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि पंखा भी ख़राब हो गया है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने ना अपने जो ये शीशे वगैरह मैं क्लीन करती हूँ, ये किस चीज़ से करती हूँ। तो जी शीशे वगैरह साफ़ करने के लिए या कैबिनेट वगैरह साफ़ करने के लिए मैं यहाँ ग्लास क्लीनर इस्तेमाल करती हूँ। और फर्नीचर को नई लुक देने के लिए यहाँ मेरे पास ये कीवी का फर्नीचर स्प्रे कह लें या फर्नीचर पॉलिश कह लें, ये है। इसके साथ मैं फ़र्नीचर को अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ, तो इससे ना फ़र्नीचर में एक अच्छी सी चमक आ जाती है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।